समाजवादी पार्टी कह रही है नियम के विरुद्ध है ये। असल में समाजवादी पार्टी ने और अन्य जो विपक्षी दल हैं आज के, विशेषकर कांग्रेस और जितनी ये राष्ट्रीय जनता दल आदि जितने हैं, इन्होंने मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बनाया और उन्हें ऐसे ही मुद्दों में ला करके उन्हें इमोशनल बनाया। अगर उनकी आइडेंटिटी होती है तो इसमें गुनाह की क्या बात है। इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी सामने, ईमानदारी सामने आएगी और जो फेयर इलेक्शन होगा, जिस फेयर इलेक्शन की ये बात कर रहे हैं और जिस तरह से ये लोगों को वर्गलाने का काम करते हैं, मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को इन तमाम चीज़ों पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए, बल्कि देखना चाहिए कि आज की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जितनी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की चल रही हैं, सबने तमाम लोगों के साथ बगैर भेदभाव के कार्य किया है। तो आज अगर एक तरफ तो ये वोट के दुरुपयोग की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि अगर उनकी आइडेंटिटी हो तो इसमें तो ना तो इस्लामिक तौर से कोई गुनाह है और ना कानून के हिसाब से। निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? देखिए, सवाल निष्पक्षता और पारदर्शिता पर नहीं उठाए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर जहाँ तक आइडेंटिटी क्लियरिफाई करने का जहाँ तक सवाल है तो आई एम सो सेटिस्फाइड। मगर मेरे कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं लोग ये कह देते हैं कि इन्होंने वोट बैंक किया, उस पार्टी ने वोट बैंक बनाया, मुसलमान को वोट बैंक बनाया। आज तक भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं वोट बैंक बना पाई मुसलमान को? ये भी तो एक सोचने का विषय है ना, ये भी तो एक सोचने का मौजूद है। आप कह रहे हैं कि मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं? नहीं, मुसलमान बीजेपी के साथ नहीं होने वाली बात नहीं है। मुसलमान हक्कानियत के साथ है। हक्कानियत हक परस्ती के साथ है। जो बात सही होगी, हक परस्ती नहीं मिल रही। रिपोर्ट तो कहती है कि जितनी भी सरकार की जो योजना है उसमें सबसे ज्यादा लाभ अगर कोई ले रहा है तो वो मुस्लिम ले रहे हैं। तो फिर ये भी गलत है। कहा हमारे सनातनी भाइयों को लाभ क्यों नहीं मिल रहा? फिर उन्हें मिलना चाहिए, उनके साथ हक तलफी है। नहीं तो आपको नहीं मिलता सरकारी योजनाओं का? जिन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए क्या नहीं मिलता? नहीं, मैं इसलिए हक परस्ती क्या है? हक परस्ती मैं इस सवाल पर कह रहा हूँ आपने कहा ना कि सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों को मिल रहा है, तो फिर बहुसंख्यक ये डेटा और फैक्ट्स कहते हैं ना। जो गरीब हैं या जिनको जरूरत है उनको अनाज मिल रहा है, उनको मुफ्त सेवाएं, उनको मुफ्त सारी चीजें मिल रही हैं। तो फिर हमें एक बात माननी पड़ेगी, या तो मुसलमान को नहीं मिल रहा वो लाभ, गरीब को मिल रहा है, वो इस लायक है, या फिर एक तो गरीब मुसलमान हिंदू सिख ईसाई जिसको जरूरत है उसको मिल रहा है। जो सामने खड़ा है कि मेरे को जरूरत है उसको मिल रहा है। बात यह है कि सिस्टम ये कह रहा है कि जब हम दे रहे हैं तब हम ये नहीं देखते कि हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है। अगर सिस्टम ये ध्यान नहीं रखता है, अगर सिस्टम धर्म का ध्यान नहीं रखता है तो यही सिस्टम की धर्मनिरपेक्षता है। मैं ये कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एक चीज पर हमें आना पड़ेगा, या तो अगर जिनको जरूरत है तो फिर उनको कहिए ना, फिर आप सिंपैथी क्यों ले रहे हैं कि हम मुसलमान को उसका लाभ दे रहे हैं? ये कहिए। सिंपैथी नहीं, ये रिपोर्ट है, ये एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट का और इससे क्या कनेक्शन आ गया? उन्होंने कहा तो कि ये निष्पक्षता की बात है ना, सिस्टम निष्पक्ष है। जब सिस्टम निष्पक्ष है तो फिर नियम भी तो निष्पक्ष है। नियमों में निष्पक्षता और पारदर्शिता पे सवाल क्यों उठाएगा? वही मैं कह रहा हूँ, सिस्टम निष्पक्ष कहाँ हो गया? ये कौन सा एहसान कर दिया कि मुसलमानों को ज्यादा योजनाओं का लाभ मिला? बहुसंख्यक तो हमारा हिंदू भाई ना। आप डाइवर्ट कर रहे हैं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं, देखिए आप डाइवर्ट कर रहे हैं। सुनिए, मैं हक परस्ती नहीं, आप उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। आप हक परस्ती की बात करें तो क्या हक परस्ती है? और एतराज किस बात पर है? बुर्का उठाकर अगर कोई पुरुष चेक नहीं कर रहा, आंगनबाड़ी की महिलाएं होंगी जो चेक करेंगी कि आइडेंटिटी ये है और जो सामने खड़ा इंसान है वो ये है। नहीं तो उसको तो मैं मना ही नहीं कर रहा, उसको मैंने इसी पे तो सारी बात आ रही है। हाँ, तो इसी पे सारी बात आ रही है। आपको कोई एतराज नहीं? लोगों ने कहा ना कि मुसलमान को वोट बैंक बनाया, तो मैं ये कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने आज वोट बैंक की बात तो हो ही नहीं रही। नहीं कहा तो आज इस फैसले पर हो रही है। नहीं, वोट बैंक तो यही तो समझाने की जरूरत है कि वो नागरिक समझती है, सब बराबरी का हक देती है, वो उन्हें वोट बैंक नहीं समझती। इसीलिए मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलता है, हिंदू घरों पर नहीं चलता। बिल्डोजर वहाँ चलता है जिन किसी सही आपके घर पे बिल्डोजर चला क्या? बिरजेश सिंह को क्या कहेंगे? बिरजेश सिंह को क्या कहेंगे? वहाँ चलता है जहां बुलडोजर चलाने की जरूरत है। और मैं देख रहा हूं कि योगी सरकार ने भी सैकड़ों बुलडोजर भी मंगाए हैं। गोरखपुर के स्टेशन की खबर आई है। बात यह है कि आज जो मुद्दा है बुर्के का, हिंदुओं पे नहीं चलता तो अयोध्या में क्या हुआ था? अयोध्या में क्या हुआ था? अयोध्या में क्या हुआ था? जहाँ पर जरूरत है वहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। आप ये माइंडसेट क्यों लेकर बैठे कि मुस्लिम के जो गलत काम करेगा उसके सब क्या चलेगा? पूजा जी, आज जो मुद्दा है वो है धर्मनिरपेक्षता का या सिस्टम से खेलने का। क्या बुर्के की आड़ में नकली वोट डालने की प्लानिंग बन रही है क्या बुर्के की आड़ में डबल वोट की आड़ चल रही है क्या? अरे एक देखिए, जो पर्दा नशीन होती हैं, जो बुर्का पहनती हैं, उनको किसी महिला को चेहरा दिखाने में आपत्ति नहीं होती। आपत्ति पुरुषों को है, आपत्ति आपको है। आप चाहते ही नहीं कि मुस्लिम महिला बाहर निकले, आप चाहते ही नहीं मुस्लिम महिला की तरक्की हो। सारा भारतवर्ष को आपत्ति है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहाँ गया वो बताइए आप मुझे। सबका विश्वास, सबका विकास पब्लिक बताएगी, है नहीं क्या? सबका साथ
सबका विश्वास सबका विकास। बात बुलडोजर की चली तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अपराधी हैं बुलडोजर इनके ऊपर चलता ठीक है, लेकिन उस जो अपराधी है उसके साथ बंद कीजिए एक सेकंड। उसके साथ दूसरे बेकसूर लोग भी तो जुड़े होते हैं। पूरे घर को तबाह करना ये ठीक नहीं है, इस पे ध्यान देना। ये बताइए कि अभी बुर्के को लेकर जो फैसला है उस पे कोई एतराज है क्या? पब्लिक को क्या मैम ऐसा है, जो विपक्ष वाले हैं ना वो गुमराह कर रहे हैं मुसलमान भाई को 75 साल से। ये समझ नहीं पा रहे हैं, इनको सिर्फ वोट बैंक बना करके इनको गुमराह कर रहे हैं। मोदी जी किसके पहचान करके दिया कि ये मुस्लिम इसको मत देना, ये हिंदू है इसको देना। एक भी एक ऐसा स्कीम बता दो कि अगर वो मोदी जी बोले हैं या योगी जी बोले हैं कि भाई ये मुस्लिम है इसको ये सरकारी लाभ नहीं मिलना चाहिए और ये हिंदू है इसको मिलना चाहिए, एक भी ऐसा। पब्लिक क्या सोचती है इस पर? ये बहुत अच्छी पहल है। मुसलमान भाइयों को भी सामने आके महिलाओं को बराबरी का हक देना चाहिए। जब सारी सुविधाएं ले रहे हैं, राशन ले रहे हैं, कैश की सुविधाएं ले रहे हैं, तो इसको भी या तो उसको भी बाइट करो। एक चीज का ये नहीं ना मीठा मीठा गपा गपा कड़वा कड़वा तू ये नहीं चलेगा। सारी चीजें जब सरकार सेम आधार दे रही है, सबको समान अधिकार दे रही है, तो उसके तहत चले ना। इसमें समान तो फिर जो फैसले होंगे वो भी समान। फैसले सामान हो ही रहा है। थोड़ा सा इस पे जो बुर्का वाला केस है हमारे हिसाब से सही है नहीं। सही नहीं है मतलब बुर्का में चेक नहीं होना चाहिए कि सामने वाला शख्स आया? नहीं, बुर्का होना ही नहीं चाहिए। जब बुर्का ही नहीं होना चाहिए, बुर्का ही नहीं होना फिर पर्दा भी नहीं होना चाहिए। नहीं, पर्दा तो आपने अपने घर में पर्दा प्रथा खत्म की कहाँ है? नहीं, बिल्कुल खत्म ही है। अब पर्दा इसीलिए पूछ रही हूँ, बुर्का या सिर्फ पर्दा भी खत्म? दोनों चीजें खत्म है। अब खत्म बुर्का जो है खत्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन पर्दा खत्म हो चुका है। केवल और केवल हमारी मम्मी वगैरह जो तो समर्थन में नहीं है ना पर्दे के? नहीं, बिल्कुल पर्दे के समर्थन में नहीं। है क्या पर्दे के समर्थन में? नहीं है जी, पर्दे के समर्थन में कोई है क्या पर्दे के समर्थन में? बड़ा दिल मुस्लिम कहते हैं कि हम पर्दा हटाते हैं, बुर्का हटाते हैं, तो सनातनी भी अपना घूंघट हटाने की पहल करेंगे। हम पहले आते हैं जी। आप इनसे पूछो, अगर ये पहल करते हैं कि बुर्का हटाएंगे तो हम हटाते हैं। अलग हो गया ये मानो थोड़ा, क्योंकि ये बुर्का पहनना, मुंह ढकना, ये सब किसी की अपनी एक निजी बात हो गई। क्या कोई एतराज है क्या? नहीं, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। चुनाव आयोग ने वैसे मतलब पर्दा जो है, पर्दा तो पहले ही हट चुका है। पर्दा करता ही कौन है आजकल? कोई नहीं करता ना। बाकी देश है, चलेगा जैसे चल रहा है। देश कैसा चल रहा है फिर? देश सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई दिक्कत नहीं है, राज चल रहा है योगी जी मोदी जी का, तो बढ़िया लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। और जो इतने सारे और नेता बैठे हैं वो कह रहे हैं कि ये तो बहुत गलत नेता तो अपनी दाल गला रहे हैं, इनकी दाल गलनी चाहिए। अच्छा, तो कौन से नेता की गल रही है दाल? सभी की गल रही है, इनकी अपनी अपनी गलाने में लगे हुए हैं। अच्छा। जो चल रहा है। एक सेकंड सर, अमर सिंह रह गए हैं और हमारे अब्बासी साहब रह गए हैं। अब्बासी साहब, आपको कोई एतराज है क्या इस पर? नहीं, इससे एतराज कौन कर रहा है? जो एतराज कर रहा है चुनाव आयोग का, कौन कर रहा है? बताओ मुझे, कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी। तो क्या उनके घर में कोई बुर्का पहनता है? अखिलेश जी बताएं जरा। आज देश पूछ रहा है कि आपके घर में कौन बुर्का पहनता है, इसका विरोध कर रहे हो। मैं मुसलमान हूँ, तो आपके घर में नहीं पहनती महिलाएं? मैं बता रहा हूँ। मेरा नाम एहसान है, संविधान के हिसाब से मुसलमान हूँ, संविधान के हिसाब से हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, संविधान के हिसाब से देश का नागरिक हूँ, आप उनके बहुत शब्द इस्लाम के हिसाब से मुसलमान हूँ, और इंडी गठबंधन के हिसाब से मैं वोट बैंक हूँ। पर्दा, घूंघट सिर्फ इनके लिए वोट बैंक, बीजेपी वालों के लिए नहीं है वो आप वोट बैंक? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर बीजेपी के बालों का वोट बैंक होता तो सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि नहीं मिलती। अगर मैं वोट बैंक होता तो आयुष्मान कार्ड नहीं बनता। आज मैं वोट बैंक होता तो मुझे आयुष्मान योजना नहीं मिलती। तो क्या है आप सरकार के लिए? हम सरकार के लिए नागरिक हैं और इंडी गठबंधन के लिए वोट बैंक हैं। वो वोट बैंक के हैं कि 70 वर्ष तक जो पार्टी कहती रही कि पहला अधिकार आपका है, आप उनके लिए कह रहे हैं कि आप उनके लिए वोट बैंक? हाँ, अधिकार तो है, चाबी मेरे जेब में रखी हुई है। अधिकार तो इस मकान पर अधिकार तो अल्पसंख्यक का है, चाबी मेरे जेब में है। वो तो मुसलमान भी समाजवादी पार्टी को कह रहा है कि हमें नेतृत्व हमारे हिसाब से, हमारे वोट शेयर के हिसाब से मिलना चाहिए। तो सपा में मिल रहा है क्या वो नेतृत्व? आप आ जाओ बिहार चुनाव पे लालू जी पे। लालू जी की लालटेन में अल्पसंख्यक समाज की वोट के तेल डालकर उन्होंने अपनी लालटेन जलाई, उजाला किया घर के अंदर। हम तक रोशनी नहीं पहुंची। सपा सरकार ने अपनी साइकिल में हमारे वोट बैंक की हवा डालकर साइकिल खूब दौड़ाई, हमें सवारी नहीं करनी दी। आज भाजपा आई है, उत्तर प्रदेश में खड़ा हूँ। करने देंगे सवारी आपको बीजेपी वाले? ये तो हाथ दिखाते रहे, आओगे तो मार दूंगा, नहीं तो वोट दो। आज होगा मार दूंगा तो वोट दो। ये हाल इनका भी रहा है हमारे साथ में। ये हाथ दिखाते रहे, वहीं खड़े हो जाओ, वोट लेके आओ और वहीं खड़े हो जाओ। ये हल्का ही लगा है। आज भाजपा सरकार में
चाहे आईपीएस अधिकारी हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे डॉक्टर हो। अभी देखो कोर्टों में कि हमारी मुस्लिम बेटियां भी जज हैं। आज देखो बड़े अफसरों में